Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the अनुज अपने प्यार के पागलपन में नहीं समझ पाया अनुपमा के इस सवाल की गहराई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज जो मंदिर का सीन था बहुत अच्छा था दोस्तों। एक तरफ अनुज का खुशी का पल और एक तरफ अनुपमा का डिसीजन। इसके बीच में एक सवाल जिसका जवाब अनुज ने तुरंत दे दिया, उसकी गहराई को समझे बिना। तो बात करते हैं इस सीन के ऊपर, उस सवाल के ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अनुज अनुपमा से मिलने आया है और उसको ये श्योर है कि अनुपमा अब हाँ कहेगी। मंदिर में बुलाया है, पहले भी मंदिर में ऐसे सीन हो चुके हैं। और अनुज ये भूल गया कि अनुपमा ने राधा कृष्ण के मंदिर में बुलाया है, जिनका प्यार आज भी एग्जाम्पल है, मगर वो कभी भी मिले नहीं जिस तरह का मिलन अनुज चाहता है। ये बात भी उसने गहराई से नहीं सोची। उसके बाद अनुपमा ने जब अपना पक्ष रखा कि हम मिल नहीं सकते, मुझे छोड़ दीजिए, दूर चले जाइए मुझसे और बिल्कुल मुझे भूल जाइए। भूल तो खैर अनुज जाएगा ही, बट यहां पे बात यह है कि जब अनुपमा पलट के बोलती है कि अगर आपको चुनना पड़े आद्या और मुझ में से किसी को तो आप क्या करोगे, तो वो दोनों की ही बात करता है। नहीं नहीं, मैं तो दोनों को ही चुनूंगा। अनुपमा ने कहा मुझे पता है आप हम दोनों से बराबर प्यार करते हैं, मगर चुनोगे किसको? क्योंकि ये अनुज के आगे ये सवाल नहीं है, ये सवाल है अनुपमा के आगे। अनुपमा को चुनना पड़ेगा क्योंकि आद्या यही कर रही है। यहां पे मुझे अनुज का ये प्यार जो है स्वार्थ की तरफ जाता दिखाई दे रहा है दोस्तों। सॉरी टू से, बट अनुज नहीं सोच पा रहा है अनुपमा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनुपमा एक यहाँ पे मैच्योर बात कर रही है और वो ये है कि आद्या और अनुपमा एक छत के नीचे नहीं रह सकते। जिस तरह के आद्या के जो है हाव भाव हैं, जिस तरह के आद्या के डायलॉग हैं, जिस तरह से आद्या मरने की बातें करती है, तो कैसे अनुपमा रहेगी आद्या के साथ? अब यहां पे सवाल यह है कि अनुज को आद्या और अनुपमा दोनों चाहिए या अनुज को चाहिए? क्या अनुज एक बार भी सोच रहा है कि ये दोनों अगर मुझे चाहिए तो इन दोनों का आपस में बनना भी जरूरी है, आपस में इन दोनों का प्रेम भी जरूरी है? क्या अनुज अपने प्रेम को बांट पाएगा? एक तरफ आद्या कहेगी पॉप और दूसरी तरफ अनुपमा कहेगी अनुज, तो अल्टीमेटली तो अनुपमा को ही सफर करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपमा तो सैक्रिफाइस कर देगी और वही सैक्रिफाइस वो वंस एंड ऑल करना चाहती है। जहां तक हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अनुज को आद्या को पहले हैंडल करना चाहिए था, और ये अनुपमा ने बहुत अच्छी बात कही कि उसने रीजन बताया कि क्यों वो नहीं चाहते कि हम एक हों, क्योंकि उनकी बेटी नहीं चाहती है और अब वो हार चुकी है। कितना मनाए बेटी को, थप्पड़ की धमकी दे दी और बहुत कुछ कह दिया, एंगल समझा दिया, सब कुछ कर दिया, ये भी बता दिया कि घर छोड़ के क्यों गई थी, माफी भी मांग ली। और क्या ही करे अनुपमा, जान भी बचा दी 2-3 बार। और अनुज को अनुपमा से क्या चाहिए, क्या करे वो आद्या के लिए? तो यहां पे अनुज को सिर्फ अपना प्यार दिख रहा है कि मेरी अनु मेरे पास आ जाए, मेरी अनु मेरे पास आ जाए, मैं अनुपमा के बिना नहीं रह सकता। मगर अनुपमा कैसे रहे उस घर में? ऐसा ही अनुज ने श्रुति के साथ किया। श्रुति से प्रेम नहीं था, मगर श्रुति से सगाई कर ली क्योंकि आद्या चाहिए और श्रुति उसका ध्यान रखेगी। श्रुति की जिंदगी बर्बाद होगी। अब अनुज की जिंदगी में अनुपमा ऐसे नहीं आना चाहती है। यहां पे अनुपमा का फैसला बिल्कुल मैच्योर फैसला है। अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि अनुपमा को जबरदस्ती चले जाना चाहिए, अपनी बेटी को खुद ही सुधार लेगी, ये वो पॉसिबिलिटी लगती नहीं है, क्योंकि अनुपमा ने जो कहा है मैं हार गई, जिस तरह की उसने आज बातें की हैं आद्या ने इन 2 एपिसोड में, उनसे अनुपमा को दूर दूर तक नहीं लगता कि आद्या मेरे साथ दोबारा उस रिश्ते में वैसे रहेगी। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि अनुज अपने पागलपन में अनुपमा के सवाल की गहराई नहीं समझ पाया। वो अनुपमा को बताता कि हाँ ठीक है तुम्हारी बात, मैं आद्या के साथ बात करूंगा, उसको समझाऊंगा, चाहे कितने भी साल लग जाए, मगर तुम दोनों एक होगी तो प्यार के साथ ही होगी, नफरत के साथ तुमको मैं एक छत के नीचे नहीं देख सकता।
ये जवाब होता अनुज का तो मुझे अच्छा लगता। जहां 5 साल अलग रहे हो, थोड़े साल और अलग रह लो, ठीक है। मैं जाता हूं आद्या को लेके, मैं उसको समझाऊंगा, उसको सही पिक्चर दिखाऊंगा कि मां होती क्या है, क्योंकि आद्या की एज भी तो आगे आगे बढ़ेगी, उसको भी समझ आएगी। ये देता, मगर ये नहीं कि मुझे अनुपमा चाहिए, अनुपमा चाहिए, अनुपमा हाँ कर दे, अनुपमा हाँ कर दे। ये मैच्योर डिसीजन नहीं है, ये बिल्कुल इमैच्योर प्यार की जो है एग्जाम्पल आज अनुज ने दी है। दिल टूटेगा, डेफिनेटली टूटेगा, वो तो अभी प्यार की सीमा तो देखिए कितनी है, तो दिल तो दोनों का ही टूटेगा, मगर एक तरफ मैच्योरिटी है, एक तरफ इमेच्योरिटी है। तो ये आप भी बताइएगा, आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.